ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में 4 सूत्र हैं। उनमें से प्रथम सूत्र का भाष्य एवं भाष्य रत्न प्रभा टीका के अनुसार विचार हो गया। द्वितीय सूत्र का विचार हम लोग कर रहे थे। तथा प्राणा इस प्रथम सूत्र से ये बताया गया कि जैसे ब्रह्म का विकार आकाशादि जगत है, ऐसे प्राण शब्दित इंद्रिया भी उसी ब्रह्म का विकार है। विकार कहते हैं कार्य को। तो ये इंद्रिया भी ब्रह्म का ही कार्य है तथा प्राणा इस सूत्र से कहा गया। जो इंद्रियों को अनुत्पन्न मानना चाहते हैं, कार्य नहीं मानना चाहते हैं, उन लोगों ने ये कहा था कि उत्पत्ति से पहले ऋषि शब्द से प्राणों का अस्तित्व बताने वाली श्रुति के आधार पर ये माना जाएगा कि ये तस्मात् जायते प्राण इत्यादि इंद्रियों की उत्पत्ति बोधक श्रुति गौण है। ऐसा इंद्रियों की अनुत्पत्ति मानने वाले पूर्व पक्षियों का कथन था। तो ये तस्मात् जायते प्राण इत्यादि श्रुति के आधार पर ही तथा प्राणा इस सूत्र से कहा गया। आकाश आदि के तरह प्राण भी ब्रह्म का कार्य है, लेकिन वो जो प्राण की उत्पत्ति बोधक श्रुति है वह मुख्यार्थक हो तब तो आकाश आदि के तरह प्राण को भी ब्रह्म से उत्पन्न माना जा सकता है। और क्योंकि आकाश आदि की उत्पत्ति बोधक श्रुति मुख्य है, तस्माद् ये तस्मादात्मन आकाश संभूत इत्यादि श्रुति आत्मा की परमात्मा से आकाश की मुख्य उत्पत्ति बताती है। ऐसे प्राण की भी ब्रह्म से मुख्य उत्पत्ति बताने वाली श्रुति यदि होगी तब तो तथा प्राणा यह जो सूत्र है माना जाएगा प्रामाणिक अर्थ को बता रहा है। और पूर्व पक्षी का कथन ये था कि उत्पत्ति से पहले प्राणों का सद्भाव श्रवण के साथ उत्पत्ति श्रुति का विरोध न हो, इसके लिए उत्पत्ति श्रुति को गौण माना जाएगा। मुख्य उत्पत्ति नहीं बता रही है प्राणों की, ये तस्मात् जायते प्राण इत्यादि श्रुति। तो गौण उत्पत्ति बता रही का अर्थ औपाधिक उत्पत्ति बता रही है। जैसे जीव की औपाधिक उत्पत्ति है, स्वरूपतः जीव अनुत्पन्न है, ऐसे प्राण भी स्वरूपतः अनुत्पन्न है। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय रहा और पूर्व पक्षी के इस अभिप्राय का निराकरण द्वितीय सूत्र से भगवान वेदव्यास जी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गौण्य संभवात, गौण्य संभवात में एक ही पद है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। गौण्याः असंभव गौण्य संभव, यानी प्राणों की उत्पत्ति श्रुति गौण नहीं हो सकती। ये गौण्य संभव शब्द का अर्थ है। क्यों गौण नहीं हो सकती?
तो कहा गया कि एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा के हानि का प्रसंग होगा। यदि प्राण की उत्पत्ति श्रुति को गौण मानेंगे तो एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की जो प्रतिज्ञा उपनिषदों में स्थान स्थान पर आती है वह उसका विरोध होगा, उसकी हानि होगी। मुंडक उपनिषद में सौनक जी अंगिरा ऋषि के पास जाकर के यही प्रश्न करते हैं और उनके प्रश्न से एक ज्ञान से सर्व ज्ञान की प्रतिज्ञा वहां स्वीकार की गई है। तस्मिन् भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम स्यात्। ये जो सौनक जी का अंगिरा जी के प्रति प्रश्न है उसमें कहा गया कि किसको जानने से सब जाना जाता है, ऐसा कौन सा पदार्थ है। तो ऐसा पदार्थ कोई है नहीं, ये अंगिरा ऋषि ने नहीं बताया। अभी तो अंगिरा जी ने कहा कि वो दो विद्याएं बताई, अपरा विद्या परा विद्या। उसमें परा विद्या का जो विषय है अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष है ब्रह्म, और उस ब्रह्म को जानने से सब कुछ जाना जाता है, ऐसा सिद्ध करने के लिए कारण को जानने से कार्य कारण से अनन्य होने से ज्ञात होता है। इस न्याय से ब्रह्म का ही कार्य बताया गया समस्त जगत को। ये तस्मात् जायते प्राण मनस्सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुर ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी इत्यादि मंत्रों से अंगिरा ऋषि ने ये कहा कि अक्षर पुरुष से ही प्राण उत्पन्न हुआ, मन उत्पन्न हुआ, सभी इंद्रियां उत्पन्न हुई, पांचों भूत उत्पन्न हुए और ये सारा जगत उत्पन्न हुआ। तो ये प्राण आदि समस्त जगत में ब्रह्म कार्यत्व बताया जा रहा है। क्यों? इसलिए कि कार्य का अपने कारण से अनन्यत्व होता है। अनन्यत्व कहते हैं अभेद को। कार्य अपने कारण से अलग नहीं हुआ करता, और ब्रह्म यदि समस्त जगत का कारण होगा तो इस जगत को ब्रह्म से अनन्य माना जाएगा, अभिन्न माना जाएगा, और अभिन्न होने से ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात हो जाएगा। इसी अभिप्राय से सौनक जी को जिसके ज्ञान से सब कुछ जाना जाता है ऐसे पदार्थ के रूप में ब्रह्म को बताने के लिए ब्रह्म का ही समस्त जगत कार्य है, इस बात को सौनक अंगिरा ऋषि ने समझाया है। ये है एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा का उपादन। लेकिन उसमें यदि ये कहेंगे कि ये तस्मात् जायते प्राण में जो प्राण की उत्पत्ति, प्राण का जन्म बताने वाली श्रुति है, ये गौण है, ऐसा मानेंगे तो फिर प्राण ब्रह्म का कार्य नहीं होगा, ब्रह्म से अनन्य नहीं होगा। और ब्रह्म से अनन्य नहीं होगा यदि, तो फिर ब्रह्म ज्ञान से ज्ञात नहीं होगा, प्रतिज्ञा की सिद्धि नहीं होगी, प्रतिज्ञा की हानि होगी। और उसे गौण भी इसलिए नहीं माना जा सकता, ब्रह्म से भिन्न नहीं माना जा सकता कि उपसंहार में मुंडक उपनिषद में ब्रह्म से समस्त जगत अनन्य है ऐसा उपसंहार किया है। पुरुष एव इदम सर्वम
इत्यादि श्रुति से पुरुष शब्दित ब्रह्म से इदम सर्वम शब्दित प्राणादि समस्त जगत को अनन्य बताया है उपसंहार में। तो उस उपसंहार की उपपत्ति के लिए भी प्राण की उत्पत्ति बोधक श्रुति को गौण नहीं मान सकते, ये कहा गया। और ऐसी ही प्रतिज्ञा जैसे मुंडक में है ऐसी अन्य उपनिषदों में भी है। मैत्री ब्राह्मण में याज्ञवल्क्य जी ने अपनी प्रिय पत्नी मैत्री को अमृतत्व का साधन आत्मज्ञान ही है इसे बताते हुए ये कहा कि हे मैत्रेयी, आत्मा को जानने से, आत्मा को सुनने से, आत्मा का मनन करने से ही सब कुछ जाना जाता है, सब कुछ श्रुत होता है, सब कुछ मत होता है। का मतलब आत्मज्ञान से सबका ज्ञान होता है, क्योंकि आत्मा से भिन्न कोई भी नहीं है। जो आत्मा से भिन्न करके अनात्मा जगत प्रतीत होता है वह भी परमात्मा का ही कार्य है, आत्मा का ही कार्य है। इसलिए आत्मा से अनन्य नहीं है, आत्मा से अनन्य ही है, अन्य नहीं है, अभिन्न है। इसलिए आत्मज्ञान से ज्ञात हो जाएगा। आत्मा की सत्ता से अलग सत्ता जगत की नहीं है, अनन्य है का अर्थ। और जैसे वहां ये कहा है कि आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदं सर्वं विदितम् इत्येवं जातीयकासु श्रुतिषु ऐसा एव प्रतिज्ञा योजयितव्या। यहां तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब कथम पुनः प्राग उत्पत्ते प्राणानाम सद्भाव श्रवणम, ये जो भाष्य में वाक्य आ रहा है 568 नंबर पृष्ठ पर, भाष्य में है 5वीं लाइन में कथम पुनः प्राग उत्पत्ते प्राणानाम सद्भाव श्रवणम। इस कथम इत्यादि वाक्य की अवतरण टीका को देख लो। इदानीं प्रलये प्राग असत्व श्रुते है, इदानीं प्रलये प्राण सत्व श्रुतेर गतिम प्रश्न पूर्वकम आह। ये तीसरे पंक्ति में कथम इत्यादि की अवतरण टीका है, टीका में उसी पृष्ठ पर कि इदानीं प्रलये प्राण सत्व श्रुतेर गतिम प्रश्न पूर्वकम आह कथम इत्यादिना। प्रकारवाचक है। केन इति कथम, केन प्रकारेण कथम। हाँ, प्रकार विषयक प्रश्न है। तो प्रलय में प्राण का सत्व यानी अस्तित्व बताने वाली श्रुति की गति यानी प्रामाण्य कैसे सिद्ध होगा, इसे प्रश्न पूर्वक बताया जा रहा है। तो प्रश्न है कि कथम पुनः प्राग उत्पत्ते प्राणानाम सद्भाव श्रवणम। कहते हैं यदि एक ज्ञान से सर्वज्ञान की प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए आपको प्राणों की ब्रह्म से आकाशादि के तरह ही मुख्य उत्पत्ति मानना है, तब तो प्रलय काल में प्राण के अस्तित्व को बताने वाली श्रुति कैसे प्रमाण होगी। जो श्रुति प्रलय काल में प्राणों का अस्तित्व बता रही है, तो वहां कार्य तो नहीं रहेगा प्रलय में।
जो रहेगा वो अनादि ही होगा, अनुत्पन्न ही होगा। और तैत्तिरीय में कहा गया कि उत्पत्ति से पहले यह असत ही था। तो इस वाक्य को सुना आचार्य के शिष्यों ने, तो आचार्य से प्रश्न किया कि वह असत पदार्थ क्या है जो उत्पत्ति से पहले था करके कह रहे हो। तो कहा कि ऋषय वा ते असद आसीत। तो ये जो ऋषि हैं वही असत पदार्थ हैं जिसका उत्पत्ति से पहले अस्तित्व बताया जा रहा है। तो कहा वे ऋषि कौन है? तो प्राणा वाव ऋषय, तो प्राण ही ऋषि है। का अर्थ निकला कि उत्पत्ति से पहले ऋषि नाम से प्राणों का अस्तित्व बताया गया है। तो इस प्रकार ये प्रलय में प्राणों का अस्तित्व बताने वाला श्रुति वचन है, और इसमें अप्रामाण्य निश्चित हो जाए, ये अप्रमाण सिद्ध हो, ये तो आप सिद्धांतियों को भी इष्ट नहीं है। श्रुति होने से आपको भी इस श्रुति को वैसा ही प्रमाण मानना युक्त होगा, इष्ट होगा, जैसा आकाश आदि की उत्पत्ति बोधक श्रुति को प्रमाण मानते हो। तो ये हुआ पूर्व पक्षी का प्रश्न कि कथम पुनः प्राग उत्पत्ते प्राणानाम सद्भाव श्रवणम। तो उत्पत्ति से पहले प्राणों का अस्तित्व बताने वाला जो श्रुति वाक्य है वह कैसे प्रमाण बनेगा, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्यकार भगवान कह रहे हैं कि नैतत् मूल प्रकृति विषयम। एतत् से लेना प्राणों का सद्भाव श्रवणम, एतत् शब्द का अर्थ है प्रलय में प्राणों की सत्ता बताने वाला श्रुति वाक्य, एतत् शब्द का अर्थ है वह मूल प्रकृति विषयम न, मूल प्रकृति विषयक नहीं है। मूल प्रकृति है मूल कारण, मूल कारण है ब्रह्म। और ये नहीं बता रहा है कि उत्पत्ति से पहले जैसा अकेला ब्रह्म ही है, ब्रह्म वा इदमग्र आसीत् इत्यादि श्रुतियां, सदैव सौम्य इदमग्र आसीत् इत्यादि श्रुतियां मूल प्रकृति विषयक है। ऐसे ये उत्पत्ति से पहले ऋषि थे करके कहा जा रहा है, वह ऋषि का अस्तित्व बोधक श्रुति वाक्य मूल प्रकृति विषयक नहीं है। यानी ब्रह्म सब प्राण है ये नहीं बताता, ब्रह्म का भी अस्तित्व और प्राण का भी अस्तित्व है करके। क्योंकि मूल प्रकृति को तो वही मुंडक उपनिषद में कहा गया है कि अप्राणो ह्यमना शुभ्र ह्यक्षरात् परतः पर। यह मूल प्रकृति का वर्णन है कि ब्रह्म तो अप्राण है, अप्राण है का अर्थ है प्राण रहित है और मन रहित भी है। मन और प्राण तो कार्य है ना, वे प्रलय काल में नहीं रहेंगे। इसलिए प्राणों का अस्तित्व बोधक जो श्रुति वचन है उसे मूल प्रकृति विषयक नहीं समझना। ये भाष्यकार भगवान कहते हैं कि नैतत् मूल प्रकृति विषयम। ऐसा क्यों
तो स्वयं उत्तर दे रहे हैं कि अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः इति मूल प्रकृते प्राणादि समस्त विशेष रहितत्व अवधारणात्। तो अप्राणो ह्यमना शुभ्रो ह्यक्षरात् परतः परः, ये जो मुंडक श्रुति है ये बता रही है कि मूल पुरुष मूल प्रकृति कैसी है कि प्राण मन से रहित है। उस समय प्राण भी नहीं है मन भी नहीं है। और परतः अक्षरात् परः, इसमें अक्षर शब्द का अर्थ है अव्यक्त। तो महत तत्व की अपेक्षा पर जो अव्यक्त तत्व है उससे भी पर यानी सूक्ष्म ये मूल प्रकृति ब्रह्म है, उससे भी आभ्यंतर है। हाँ? शुभ्र का अर्थ है शुद्धम। इति मूल प्रकृते है प्राणादि समस्त विशेष रहितत्व अवधारणात्। तो इस श्रुति से मूल प्रकृति जो ब्रह्म है उसमें प्राणादि समस्त विशेष रूप विशेष राहित्य सुना गया है, यानी निर्विशेष है मूल प्रकृति, निर्विशेष ब्रह्म है, ये बताया गया। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। नेदम वाक्यम महाप्रलये परम कारणस्य ब्रह्मण प्राणवत्व परम किंतु अवांतर प्रलये हिरण्यगर्भाख्य अवांतर प्रकृति रूप प्राण सद्भाव परम इत्यर्थ। कहते इदम वाक्यम महाप्रलये परम कारणस्य ब्रह्मणः प्राणवत्व परम, न को यहां पर जोड़ देना प्राणवत्व परम के साथ। इदम वाक्यम शब्द से लेना और ऋषि शब्द से प्रलय में इंद्रियों का अस्तित्व बोधक वाक्य, उसे इदम वाक्यम शब्द से लेना। वह इंद्रियों का प्रलय में अस्तित्व बताने वाला वाक्य महाप्रलय में परम कारण जो ब्रह्म है उसमें प्राणवत्व परक नहीं है। का मतलब महाप्रलय में इंद्रियों का अस्तित्व नहीं बता रहा है। तो कहा फिर किस विषयक है? तो किंतु अवांतर प्रलये हिरण्यगर्भाख्य अवांतर प्रकृति रूप प्राण सद्भाव परम इत्यर्थ। दो प्रकार का प्रलय है, एक मुख्य प्रलय, दूसरा अवांतर प्रलय। ऐसे तीन प्रलय होते हैं, चार प्रलय होते हैं और दो होते हैं आत्यंतिक प्रलय। ये दो तो यहां बताए ही, आत्यंतिक प्रलय और नित्य प्रलय। आत्यंतिक प्रलय तो होता है अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार से आत्यंतिक प्रलय होता है। और नित्य प्रलय होता है, रोज प्रलय होता है। मालूम पड़ता है कि नहीं? सोते नहीं है तो उस समय रहता है ये सारा जगत। तो उस समय नहीं रहता, तो वो है नित्य प्रलय, नींद। नींद में ये सब कुछ जैसा जागृत में देखते हैं ऐसा नहीं रहता। नींद में प्रलय के तरह ही होता है, फिर जग जाते हैं तो वैसा ही दिखता है। तो नींद है नित्य प्रलय, और ब्रह्मा जी सोते हैं तब अवांतर प्रलय होता है, वो है अवांतर प्रलय। और फिर वो जगते हैं तो फिर सृष्टि होती है, वह है अवांतर सृष्टि। और
महाप्रलय होता है जब ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होती है, तो सारा जो कार्य वर्ग है वह अव्याकृत में विलीन हो जाता है। वो है महाप्रलय। प्राकृत प्रलय भी उसे कहा जाता है। और एक आत्यंतिक प्रलय है, वो है ज्ञान से होने वाला प्रलय। अव्याकृत की भी निवृत्ति हो जाती है, वहां केवल स्वयं प्रकाश ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। तो इन 4 प्रकार के प्रलयों में से महाप्रलय में इंद्रियों का अस्तित्व बताने वाला यह वाक्य नहीं है, अपितु अवांतर प्रलय में वो अवांतर जो प्रकृति है उसका अस्तित्व बता रही है, समष्टि प्राण रूप हिरण्यगर्भ का। ये यहां पर कहा गया कि किंतु अवांतर प्रलय, अवांतर प्रलय है हिरण्यगर्भ की निद्रावस्था, और उसमें हिरण्यगर्भाख्य जो अवांतर प्रकृति है, मुख्य प्रकृति तो है ब्रह्म, अवांतर प्रकृति है हिरण्यगर्भ, स्थूल जगत की प्रकृति है वो, इसलिए उसे अवांतर प्रकृति कहा जाता है। तो अवांतर प्रकृति रूप प्राण, उसी हिरण्यगर्भ को ही समष्टि प्राण भी कहा जाता है, सूत्रात्मा। इसलिए अवांतर प्रकृति रूप जो प्राण है उसका अस्तित्व अवांतर प्रलय में ये वाक्य बताता है। ऋषि शब्द से अवांतर प्रलय में समष्टि प्राण विद्यमान रहता है। जैसे आप सोते हैं तो आपके प्राण चलते हैं कि नहीं, श्वासोश्वास चलता है, बाकी आप न देखते हैं, न सुनते हैं, न स्पर्श कर पाते, और कोई ज्ञान नहीं रहता, लेकिन प्राण चलते हैं। ऐसे हिरण्यगर्भ जब सोते हैं तो उनका श्वासोश्वास चलता है कि नहीं, चलेगा, वो समष्टि प्राण है, उनका अस्तित्व रहता है। तो अवांतर प्रकृति रूप जो प्राण, उसके अस्तित्व को बताने वाला ये वाक्य है। अब ये बीच में शंका होती है, उसे बता करके उसका निराकरण करने के लिए भाष्य में वाक्य आ रहा है, वो कह रहे हैं। तो मूल भाष्य में एक है ना कि मूल प्रकृते प्राणादि समस्त विशेष रहितत्व अवधारणात् अवांतर प्रकृति विषयम तु एतत्, ये अवांतर प्रकृति विषयं तु एतत्। इस पर एक शंका है जिसका समाधान करने के लिए भाष्य में स्विकारापेक्षम प्राग उत्पत्ते प्राणानाम इत्यादि वाक्य आ रहा है। इसकी अवतरण टीका है एक प्रकार से एक शंका के रूप में। इसको देखिए, ननु हिरण्यगर्भ रूप विकारस्य सत्वे कथम तदा विकारा सत्व कथनम तत्र आह स्विकार्येति। तो ननु हिरण्यगर्भ रूप विकारस्य सत्वे, तो हिरण्यगर्भ रूपी जो कार्य है उस कार्य के रहते हुए कैसे कहा जाएगा विकारों का अभाव, असत्व यानी अभाव। तो ये शंका कर रहे हैं कि हिरण्यगर्भ रूप विकारस्य सत्वे कथम तदा विकारासत्व कथनम। हिरण्यगर्भ रूपी कार्य के रहते हुए आप अवांतर प्रलय में
कार्य का अभाव कैसे कहेंगे? ये जो शंका है इसका समाधान करने के लिए कहते हैं तत्र आहो स्वविकारीति। अतः कार्य मात्र का अभाव न होने पर भी स्थूल कार्य का अभाव अवान्तर प्रलय में होता है। स्थूल कार्य का अभाव है, इसे कह रहे हैं कि स्विकार विकारापेक्षाम प्राग उत्पत्ते प्राणानाम सद्भाव अवधारणम इति द्रष्टव्यम। स्विकारापेक्षम, इसमें स्व शब्द का अर्थ है वही समष्टि प्राण सूत्रात्मा हिरण्यगर्भ, और उसका विकार है स्थूल जगत, और उस स्थूल जगत की अपेक्षा से अभी स्थूल जगत उत्पन्न नहीं हुआ, उस समय प्राग उत्पत्ते का मतलब स्थूल जगत रूपी जो हिरण्यगर्भ का कार्य है उसकी उत्पत्ति से पहले प्राणानाम सद्भाव अवधारणम द्रष्टव्यम, प्राणों के अस्तित्व को बताने वाला वह वाक्य है। स्थूल जगत की उत्पत्ति से पहले अभी सूक्ष्म जगत उत्पन्न हो गया समझ लो। परमेश्वर ने अपंचीकृत पंच महाभूतों को पहले बनाया, फिर अपंचीकृत पंच महाभूतों के अलग अलग सत्वगुण से ज्ञानेन्द्रियां और सम्मिलित सत्वगुण से अंतःकरण और अलग अलग रजोगुण से कर्मेंद्रियां, सम्मिलित रजोगुण से प्राण, ये बना दिए। और यही तो सूक्ष्म शरीर है। और फिर जो है वह उपाधि जिसकी है वही हुआ हिरण्यगर्भ। समष्टि सूक्ष्म शरीर उपाधिक ब्रह्म को कहा जाता है हिरण्यगर्भ। फिर उस हिरण्यगर्भ ने, वह हिरण्यगर्भ क्या करता है कि इन अपंचीकृत पंच महाभूतों का पंचीकरण करता है। पंचीकरण का अर्थ होता है सूक्ष्म को स्थूल बनाना, पंचीकरण प्रक्रिया है। और पंचीकरण करने पर फिर स्थूल भूतों की उत्पत्ति होती है, और स्थूल भूतों से स्थूल जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, स्थूल शरीर, ये बन जाते हैं, स्थूल जगत बन जाता है। तो अभी स्थूल जगत बना नहीं, पंचीकरण हुआ नहीं, उस समय प्राण है क्योंकि पहले उत्पन्न हुआ। तो वहां पर ये जो प्राण का कार्य है स्थूल जगत पंचीकरण पूर्वक, उस स्थूल जगत के अभाव को बताया गया है। उसकी उत्पत्ति से पहले हिरण्यगर्भ ही है, ये एक प्रकार से अर्थ निकलता है उनका। ये कह रहे हैं कि कहा गया स्विकारापेक्षा प्राग उत्पत्ते प्राणानाम सद्भाव अवधारणम इति द्रष्टव्यम। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। स्वस्य कार्य ब्रह्मणो यत् कार्यम स्थूलम तस्य उत्पत्ति इत्यर्थ। स्वस्य कार्य ब्रह्मणो यत् कार्यम, स्विकारापेक्षम, इसमें स्विकार में षष्ठी तत्पुरुष समास है। स्वस्य विकार स्विकार, इसमें स्व यह सर्वनाम है, तो स्व इस सर्वनाम से किसको लेना है? तो कार्य ब्रह्म को। कार्य ब्रह्म है हिरण्यगर्भ, इसलिए स्व का अर्थ निकला कार्य ब्रह्मणो हिरण्य ब्रह्मण। और यत कार्यम, जो कार्य है हिरण्यगर्भ का, वो कौन? स्थूल जगत। और तस्य उत्पत्ति, उसकी अभी उत्पत्ति नहीं हुई है स्थूल जगत की। तो स्थूल जगत के उत्पत्ति से पहले ऋषि ही है, यानी समष्टि प्राण विद्यमान है।
ऋषि का मतलब ये वहां पर वो श्रुति बता रही है। अब फिर एक शंका है, उसका समाधान तो ये शंका लिखी है टीका में, समाधान भी टीका में ही है। ननु यथा श्रुति महाप्रलये प्राण सद्भाव रूपम लिंगम प्राण अनुत्पत्ति साधकम किम इति अवांतर प्रलय परतया नीयते इति चेत। तो ये शंका है। तो यथा श्रुति महाप्रलये प्राण सद्भाव रूपम लिंगम प्राण अनुत्पत्ति साधकम, वहां असद्वा इदमग्र आसीत, तो अग्रे शब्द से, अग्रे शब्द का अर्थ निकलता है उत्पत्ति से पहले। अब वहां उत्पत्ति से पहले तो किसके उत्पत्ति से पहले? स्थूल जगत के उत्पत्ति से पहले या कार्य मात्र के उत्पत्ति से पहले? तो अर्थ निकल सकता है वहां पर संकोचक कोई न होने से समस्त जगत सूक्ष्म और स्थूल सारे जगत की उत्पत्ति से पहले असत था, यह अर्थ निकलेगा। और वो असत क्या है? ऋषि है। ऋषि यानी इंद्रिया, प्राण। तो वहां पर अग्रे शब्द का अर्थ है उत्पत्ति से पहले यानी प्रलय में। तो वहां प्रलय शब्द से, अग्रे शब्द से हम महाप्रलय को क्यों नहीं ले रहे हैं आप लोग? केवल हाँ, तो अवांतर प्रलय ही अर्थ क्यों कर रहे हैं वहां पर? अग्रे शब्द से महाप्रलय को भी लिया जा सकता है, और महाप्रलय को लेंगे तो महाप्रलय में तो हिरण्यगर्भ का भी अभाव है, और तब भी ऋषि को बताया जा रहा है। इसका अर्थ है कि इंद्रियां अनुत्पन्न है, ऐसा क्यों न माना जाए? ये यहां पर प्रश्न है कि यथा श्रुति महाप्रलये प्राण सद्भाव रूपम लिंगम प्राण अनुत्पत्ति साधकम, प्राण के अनुत्पत्ति को बताने वाला जो ये महाप्रलय में प्राण का सद्भाव बोधक श्रुति वाक्य है, उसे क्यों अवांतर प्रलय परक माना जा रहा है? अवांतर प्रलय परक मान करके उसकी व्याख्या क्यों की जा रही है? ये जो प्रश्न है, ऐसा यदि पूर्व पक्षी प्रश्न करता है तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि ये तस्मात् जायते प्राण इत्यादि प्रबल जन्म श्रुति बलात् इति वदाम। तो ये तस्मात् जायते प्राण इत्यादि जो प्रबल जन्म श्रुति है, इस प्रबल जन्म श्रुति के आधार पर ये तस्मात् जायते प्राण मनस सर्वेन्द्रियाणि च, ये है प्राणों का जन्म बताने वाली श्रुति, प्राणों की उत्पत्ति बताने वाली श्रुति। ये बलवती श्रुति है, और उस बलवती श्रुति के साथ विरोध होगा यदि महाप्रलय में इंद्रियों का अस्तित्व बताने वाला इस वाक्य को मानेंगे। तो महाप्रलय में इंद्रिय का अस्तित्व बताने वाला ये वाक्य ऐसा मानने का अर्थ इंद्रिया अनुत्पन्न है, ये बताना। तो इंद्रियों की उत्पत्ति बताने वाली जो मुख्य श्रुति है, उस श्रुति के साथ विरोध न हो, इस ऋषि शब्दित इंद्रियों का प्रलय में अस्तित्व बोधक श्रुति का, इंद्रियों की उत्पत्ति बोधक श्रुति के साथ विरोध न हो, इसके लिए अवांतर प्रलय में इंद्रियों का अस्तित्व बताने वाला यह वाक्य है, ऐसा व्याख्यान किया जा रहा है।
महाप्रलय में इंद्रिय का अस्तित्व बोधक वाक्य है ये बताएंगे तो उत्पत्ति बोधक श्रुति के साथ विरोध होगा। श्रुति द्वय का विरोध ठीक नहीं है। तो ये तस्मात् जायते प्राण इत्यादि प्रबल जन्म श्रुति बलात् इति वदाम। अब भाष्य में जो दूसरा वाक्य है, व्याकृत विषयानाम अपि भूयसीनाम अवस्थानाम, ये वाक्य है, इसका अवतरण है टीका में। ननु विकारस्य ब्रह्मणः कथम प्रकृतित्वम इत्यतः व्याकृत इति। कहते विकार रूप जो ब्रह्म है, विकार रूप ब्रह्म है कार्य ब्रह्म, विकार यानी कार्य, तो विकारस्य ब्रह्मण का अर्थ है कार्य ब्रह्मण। तो जो कार्य रूप है कौन, हिरण्यगर्भ, उसमें प्रकृतित्वम कथम, वो तो कार्य है स्वयं, तो उसको प्रकृति यानी कारण कैसे कहा जाएगा? कार्य में कारणत्व का व्यवहार कैसे होगा? ये कहा जा रहा है कि अपने कार्य की अपेक्षा से, कार्य की उत्पत्ति से पहले समष्टि प्राण रूप हिरण्यगर्भ का अस्तित्व बताया जा रहा है। इसका अर्थ है कि हिरण्यगर्भ का भी आप कार्य स्वीकार कर रहे हो कोई, और उसके प्रति प्रकृति मान रहे हो हिरण्यगर्भ को। तो हिरण्यगर्भ तो स्वयं विकार रूप है, तो वह प्रकृति कैसे होगा, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये वाक्य है भाष्य में कि व्याकृत विषयानाम अपि भूयसीनाम अवांतर अवस्थानाम श्रुति स्मृत्योः प्रकृति विकार भाव प्रसिद्धे। तो अव्याकृत विषयानाम अपि भूयसीनाम अवस्थानाम, तो अब ये व्याकृत विषयानाम अपि भूयसीनाम अवस्थानाम श्रुति स्मृत्योः प्रकृति विकार भाव प्रसिद्धे। तो जो व्याकृत यानी कार्य, व्याकृत कहते हैं कार्य को, अव्याकृत कहते हैं कारण को। व्याकृत शब्द का अर्थ होता है अभिव्यक्त, नाम रूप से अभिव्यक्त। अव्याकृत का अर्थ है अनभिव्यक्त। तो अनभिव्यक्त है अव्यक्त, वो है मूल कारण, और व्याकृत है व्यक्त नाम रूप से, वो है कार्य। तो व्याकृत विषयानाम अपि भूयसी नाम अवस्थानाम, तो भूयसी यानी अनेक, बहुत, जो व्याकृत विषयक अवस्थाएं हैं यानी कार्य अवस्थाएं हैं, उनमें भी श्रुति और स्मृतियों में प्रकृति विकार भाव प्रसिद्ध है। यानी कार्य रूप पदार्थों में भी एक दूसरे में प्रकृति विकृति भाव देखा जाता है। जैसे महत्तत्व अव्यक्त का विकार है और अहंकार की प्रकृति है। अहंकार महत्तत्व का विकार है और पंचतन मात्राओं का प्रकृति है। पंचतन मात्राएं अहंकार का विकार है और स्थूल भूतों की प्रकृति है। तो ये महत्तत्व, अहंकार, पंचतन मात्राएं, और इनमें तो प्रकृति भाव भी और विकृति भाव भी देखा गया ना। अपने से पूर्व पूर्व की प्रकृति है ये, और उत्तर उत्तर का, पूर्व पूर्व का विकार है और उत्तर उत्तर का प्रकृति है। जैसे ऐसे ये
हिरण्यगर्भ भी, यही तो महत्त्व है एक प्रकार से हिरण्यगर्भ, समष्टि बुद्धि। और ये क्या हो जाएगा, अपने से पूर्ववर्ती जो अव्यक्त है, अव्याकृत है, उसका तो विकृति होगा, विकार होगा, और जो स्थूल जगत है उसका प्रकृति हो जाएगा। इसलिए कहीं एक कार्य रूप पदार्थों में भी प्रकृति विकृति भाव देखा जाता है। ये यहां पर कहा जा रहा है कि व्याकृत विषयानाम अपि भूयसीनाम अवस्थानाम श्रुति स्मृत्योहो प्रकृति विकार भाव प्रसिद्धे। श्रुति और स्मृतियों में प्रकृति और विकार भाव प्रसिद्ध है। प्रकृति विकार भाव का मतलब कार्य कारण भाव। वो कहीं एक पदार्थ कार्य भी है, कारण भी। मत तत्व अहंकार पंचतन मात्राएं, इनमें देखा जाता है कि ये कार्य भी है, कारण भी है। तो थोड़ी सी टीका है, इसको देखिए। इसका हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे इत्यादि श्रुतौ आदिकर्ता सभूतानाम इत्यादि स्मृतौ च विकारात्मनाम अपि मूल कारण अवस्था रूपाणाम ब्रह्म विराडादीनाम प्रकृति विकार भावेन प्रसिद्धि रस्ति। तो हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, इस श्रुति में ये बताया गया कि ब्रह्म का प्रथम विकार है हिरण्यगर्भ। अग्रे यानी प्रथम, विराड से पहले। अग्रे शब्द का अर्थ है विराड की उत्पत्ति से पहले हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति हुई। किससे? परमेश्वर से। तो कारण, मूल कारण ब्रह्म जो है, उससे सूक्ष्म जगत उत्पन्न हुआ, और सूक्ष्म जगत उपाधिक उसी मूल चैतन्य को कहा गया हिरण्यगर्भ। इसमें कार्यत्व आ गया। तो हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, इस श्रुति में, और आदिकर्ता सबूतानाम, ये स्मृति है। और स यानी वो हिरण्यगर्भ, भूतानाम यानी प्राणी नाम, आदिकर्ता, वो आदिकर्ता है। इत्यादि श्रुति में क्या होता है कि विकारात्मनाम अपि मूल कारण अवस्था रूपानाम, मूल कारण की ही अवस्था रूप जो विकारात्मक हिरण्यगर्भ है, विराट है, इनमें प्रकृति विकार भावेन प्रसिद्धि रस्ति। इन श्रुति स्मृतियों में हिरण्यगर्भ को प्रकृति, विराट को विकृति माना गया। हिरण्यगर्भ स्वयं प्रकृति भी है और विकृति भी है। विकृति है ईश्वर की, प्रकृति है विराट की। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं कि पूर्वापेक्षया विकारस्यापि उत्तरापेक्षया प्रकृतित्वम इत्यर्थ। पूर्वापेक्षया ने ईश्वरापेक्षया, ईश्वर की अपेक्षा से हिरण्यगर्भ विकार है। पूर्वापेक्षया विकारस्यापि, उत्तरापेक्षया ने विराडापेक्षया, विराट की अपेक्षा से प्रकृतित्वम, हिरण्यगर्भ में प्रकृतित्व भी है विराट की दृष्टि से, और विकृतित्व है ईश्वर की दृष्टि से। इसलिए वो विकार रूप होने पर भी प्रकृति भी बनेगा। तो गौण्य श्रवणा असंभवात, इस सूत्र का स्वमतानुसार व्याख्यान कर दिया भाष्यकार भगवान ने। गौण्य संभवात ये सूत्र इसी अध्याय में पहले भी आया है। तृतीय पाद के
प्रथम अधिकरण में, वियद अधिकरण में, लेकिन वहां दो पद थे, गौणी असंभवात, और यहां एक ही पद है, गौणी असंभवात। षष्ठी तत्पुरुष समास है, गौणिया असंभव, गौणिया संभव, ये यहां पर। और तृतीय पाद के प्रथम अधिकरण में, जिसको वियद अधिकरण कहा जाता है, वहां दो पद वाला ये सूत्र है, यहां एक पद वाला ही है, सामासिक पद है। और वहां पूर्व पक्ष के सूत्र के रूप में वो सूत्र है, पूर्व पक्ष मत को स्थापित करने के लिए, और यहां पर सिद्धांत मत को स्थापित करने के लिए सूत्र है। लेकिन इस सूत्र की कोई लोग इसमें भी, जैसे वियद अधिकरण में दो पद हैं, ऐसे दो पद मान करके व्याख्या करना चाहते हैं, जो उनके मत में जो दोष आता है उसे भाष्यकार भगवान वियद अधिकरणे ही इत्यादि से कह रहे हैं। इसका अवतरण है टीका में वियद अधिकरणे ही का। हम लोग इसको कल देखेंगे।